हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या है। दिनांक 2 सितंबर 2024। वार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष सोमवार, यानी आज सोमवती अमावस्या है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अमावस्या की कथा, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। कथा सुनने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी को धार्मिक पथ पे ले जाते हैं तो उसका आधा पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति करने की कोशिश करें। तो आइए प्रेम पूर्वक महादेव का ध्यान करते हुए गणपति बप्पा का वंदन कर कथा को स्तनपान करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति थे। वे सभी सुखों से परिपूर्ण थे। उनके एक कन्या थी आ रही थी, वह योग्य हो गई। उनके घर एक साधु महाराज आते थे, जो हमेशा उनके घर से भिक्षा लेकर जाया करते थे। जब वह भिक्षा लेने आते तो वो कन्या जब उनको भिक्षा देती तो साधु महाराज उस कन्या को सुहाग का आशीर्वाद कभी नहीं देते थे, और वो बोलते थे कि आपके भाई भतीजों की बेल हमेशा बढ़ती रहे और आप भाई भतीजों का सुख देखें। ऐसा सुन सुनकर कन्या दुबली पतली होती चली गई। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटा, हम आपको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, फिर भी आप दुबली पतली क्यों होते जा रहे हैं? तब पुत्री ने कहा, हमारे घर जो साधु महाराज आते हैं वो मुझे सुहाग का आशीर्वाद ना देकर भाई भतीजों का आशीर्वाद देकर जाते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति छुप कर बैठ गए, और जैसे ही साधु महाराज आए, जैसे ही उस कन्या को आशीर्वाद दिया तो वे साधु महाराज के सामने आ गए और बोली, साधु महाराज, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप हमारी पुत्री को सुहाग का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? तब साधु महाराज ने कहा कि आपकी पुत्री के हाथ में सुहाग की रेखा नहीं है, अर्थात वैधव्य की रेखा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण दंपति चिंता में पड़ गए और आश्चर्यचकित हो गए, बेहद दुखी हुए। और दुखी होते हुए उन्होंने साधु महाराज से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी कन्या सौभाग्यवती हो जाए, अर्थात उनका सुहाग अमर हो जावे। तब साधु महाराज ने कहा कि और तो कोई उपाय नहीं है, मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तब साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह महान पतिव्रता है। उनके व्रत में महान तेज है। यदि आपकी पुत्री उनकी सेवा करे और उनको प्रसन्न कर उनकी मांग से सिंदूर प्राप्त कर सके तो आपकी पुत्री का वैधव्य दूर हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति ने अपनी पुत्री को 7 समुद्र पार सोना नाम की धोबन के घर जाने के लिए आज्ञा दी। उनकी पुत्री जाने के लिए तैयार हो गई और वह घर से रवाना हो गई। चलते चलते वह थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब वह सोचने लगी कि 7 समुद्र को कैसे पार करूं। उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला था, जिसमें चील के बच्चे रहते थे, और उसी पेड़ पे एक सर्प रहता था, हमेशा उस चील के बच्चों को खा जाता था। किंतु जब वह लड़की वहां पहुंची तो उसने सर्प को उस चील के घोंसले में जाते हुए देखा, तो उसने सोचा कि अवश्य ही यह सर्प इस चील के बच्चों को खा जाएगा। ऐसा सोचकर उस लड़की ने उस सर्प को मार दिया। थोड़ी देर बाद चील उड़ती हुई अपने घोंसले के पास आई और उसने मृत सांप के खून को देखा।
खून को देखकर उसने सोचा कि मेरे बच्चों को इस लड़की ने मार दिया है। ऐसा सोचकर वह उस लड़की पर वार करने लगी, किंतु वह लड़की बोली, हे चिल, आप मुझ पर वार मत कीजिए, क्योंकि मैंने तो आपके बच्चों की जान बचाई है। आपके बच्चों को खाने के लिए सर्प आया था और उसे मैंने मार दिया। यह खून उसी सर्प का है और आपके बच्चे सकुशल जीवित हैं। ऐसा सुनकर चील ने जैसे ही अपने घोंसले में देखा तो उसने अपने बच्चों को जीवित पाया। ऐसा देखकर वह काफी प्रसन्न हुई और घोंसले से बाहर आकर उस लड़की से बोली, आपके इस प्रशंसनीय कार्य से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। आप जो मांगना चाहती हैं सो मांग सकती हैं। मैं आपको वरदान देती हूँ कि आप जो मांगोगी मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब उस लड़की ने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहती, सब कुछ है मेरे पास, बस एक कार्य है, यदि आप कर सकती हैं तो वचन दो। तब चील ने कहा कि जो आप बोलोगी वो मैं करूँगी। तब उस लड़की ने कहा कि आप मुझे 7 समुद्र पार सोना नाम की धोबन के घर पहुंचा दो। ऐसा सुनकर चील ने उस लड़की को अपने पंखों पर बैठाया और 7 समुद्र पार सोना नाम की धोबन के घर पहुंचा दिया और स्वयं वापस आ गई। अब वह लड़की सोना नाम की धोबन के घर सारे कार्य करने लगी। प्रातःकाल 4 बजे उठ जाती और सोना नाम की धोबन के उठने से पहले ही सारा घर का कार्य करके वापस चली जाती। ऐसा करते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। सोना नाम की धोबन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं आपस में लड़ती थी काम को लेकर, अब तो बड़ी सयानी हो गई हैं कि आपस में मिल बांट कर मेरे उठने से पहले ही सारा काम कर लेती हैं। तब सोना नाम की धोबन से अपने बहुओं से पूछा, बहुओं, पहले तो आप काफ़ी लड़ाई करती थी, अब तो आप लड़ाई भी नहीं करती हैं और काम भी कर लेती हैं। तब बहुओं ने कहा कि माँ जी, हमने सोचा कि काम आप करती हैं। तब आपस में वे बातें करने लगी, तो फिर काम कौन करके जाता है घर का। दूसरे दिन सोना नाम की धोबन छुप कर बैठ गई और जैसे ही वह कन्या आई तो उसे काम करते हुए उसने देखा और जाकर उसके पैर पकड़ लिए कि आप इतने दिनों से हमारे घर का कार्य कर रही हैं और हमें पता तक नहीं चलने दिया। मैं आपकी सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हूँ। आप जो मांगना चाहती हैं वो मुझसे मांगिए, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब उस कन्या ने कहा कि मैं और कुछ भी नहीं मांगना चाहती, बस आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मुझे सुहाग दीजिए। तब सोना धोबन ने उसे वचन दिया कि मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। ऐसा कहकर सोना नाम की धोबन ने अपने बहुओं से कहा कि आप यहीं पर रहना, अपने ससुर की सेवा करना, क्योंकि सोना नाम की धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। इसलिए अपने बहुओं को सेवा के लिए कहकर वह उस कन्या के साथ उसके घर चली गई। उसके घर जाते ही कन्या को फेरों में बैठाया गया और जैसे ही कन्या फेरों में बैठी और दूल्हा आया तो उसके दूल्हे की अचानक मृत्यु हो गई और चारों ओर अशांति फैल गई। तभी सोना नाम की धोबन ने अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उस कन्या की मांग में लगाया। जैसे ही उस कन्या की मांग में सिंदूर लगाया, उसका पति उठकर बैठ गया। इस प्रकार सोना धोबन ने उस कन्या को सुहाग दिया। उस कन्या को तो उसने सुहाग दे दिया, लेकिन जब उसने अपनी मांग से सिंदूर उतारा तो उसके पति की मृत्यु हो गई। अब सोना धोबन को पता चल गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई और वह घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। पीपल के वृक्ष की उसने 108 भौंरी देकर 108 परिक्रमा की। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोमवती अमावस्या के दिन उस सोना नाम की धोबन ने जैसे ही 108 भौंरी देकर 108 परिक्रमा की और परिक्रमा करके अपने घर गई। घर पहुंचते ही उसने अपनी उंगली को चीरकर अपने पति पर
छींटे दिए। जैसे ही उसने छींटे दिए कि उनके पति जीवित होकर उठ बैठे, क्योंकि सोना नाम की धोबन में महान तेज था और वह सोमवती अमावस्या को 108 भौरी देकर 108 परिक्रमा किया करती थी। इस प्रकार जो भी भक्तगण इस दिन पीपल की 108 भौरी देकर परिक्रमा करते हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। हे सोना नाम की धोबन, जिस प्रकार आपने उस कन्या को अमर सुहाग दिया, उस प्रकार अपने सभी भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए जय सोमवती अमावस्या। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे।